ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनो वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। तस्योपसन्न भवतु जगदीशतनुमुर्वे, नानातनो भुवि चरणारविन्दं, सोऽहं भजामि चरणं हयकुतो भयं मे, येनेदृशी गतिरदस्य सतोऽनुरन्ते। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। आप सभी अपने अपने घरों में एकदम खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। जो प्रत्येक दिन अपनी भगवत चर्चा चल रही है, उसमें आप सभी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए भी मैं सभी का आपको धन्यवाद करता हूँ। तथा हमारा जो YouTube चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें भी आप सब्सक्राइब करके ऐसे ही भागवत जी के अनेक जो वीडियोस वगैरह है वो आप देख पाएंगे। तो आज की भगवत चर्चा हम आरंभ करते हैं। हमारा ये 2 दिन से सांख्य शास्त्र के ऊपर प्रवचन चल रहा है। आज उसकी पूर्णाहुति का दिन है। ये अंतिम चरण में है। जो सांख्य शास्त्र है, पहले दिन माता को महाराज कपिल भगवान ने समझाया कि माँ, ये मन है वही वासनाओं में लिपट जाता है और वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरे दिन माता को ये समझाया कि सच्चे संत की व्याख्या क्या है। जो तितिक्षु है वो संत है। तितिक्षु का अर्थ क्या होता है? तितिक्षु यानी कि प्रतिघात करने की क्षमता होने के बावजूद भी कुछ भी सहन कर लेना, उसको अपने शास्त्र में तितिक्षु कहा गया है। और जो तितिक्षु है वही सच्चे संत है। और आज का जो हमारा विषय है सांख्य शास्त्र भाग 3। सांख्य शास्त्र में देखिए, इन शॉर्ट में हम अगर वर्णन करें तो पंच
महाभूत, 5 उसकी तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और सभी इंद्रियों के देवता। इस तरह से 24 तत्व को मिलाया। ये सारे ही तत्व इकट्ठा हुए। जैसे पंच महाभूत कौन से, जैसे हमने जब विराट पुरुष की उत्पत्ति की जो बात की थी, उसमें भी ये बात हमने की थी कि जो ये अपना शरीर है वो 5 महाभूतों में से बना हुआ है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत है। ये और 5 उसकी तन मात्रा है। क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब ये 5 उसकी तन मात्रा है और तन मात्रा तभी पाई जा सकती है जब ज्ञानेंद्रिय हो साथ में। उसकी 5 पंच ज्ञानेंद्रिय है। कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक, ये 5 जो है उसकी इंद्रियां है। 5 कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रियों में क्या है? हाथ, पग, मुख, जननेंद्रिय और गुह्य भाग, मलद्वार जो हम बोलते हैं गुह्य भाग, वो है। अब ये जो 10 इंद्रियां दी है वो 10 इंद्रियों के 10 देवता है। जैसे ज्ञानेंद्रिय में हमने कान बताया तो कान के देवता है वो दिशा देव है। त्वचा के जो देवता है वो है वायुदेव। फिर आई आँख, आँख के देवता है सूर्य। जीभ के देवता है वरुण और नाक के देवता है अश्विनी कुमार। और जो कर्मेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, काम करने की जो शक्ति जो अंगों में है उसके भी 5 देवता बताए गए हैं। जैसे हाथ है तो उसके देवता है इंद्र, पग के देवता है विष्णु, मुख के देवता है अग्नि, जननेंद्रिय के देवता है प्रजापति और गुह्य भाग के देवता है यम। ये सांख्य शास्त्र है। हमने इन शॉर्ट में बताया कि ये जब तत्व मिलते हैं फिर अपना जो ये शरीर है वो 5 कोषों से बना हुआ है। जैसे एक है वो अन्नमयी कोष है, दूसरा है वो प्राणमयी कोष है, तीसरा है वो मनोमयी कोष है, चौथा है वो विज्ञानमयी कोष है और 5वां है वो आनंदमयी कोष है। ये 5 तत्वों को मिला के अपना शरीर बनता है और शरीर के साथ साथ ही बनती है अपने जो भी सारी इंद्रियां वगैरह है उसका निर्माण होता है। पंचभूत में से ये शरीर बनता है। 5 उसकी तन मात्रा है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय है, सब मिला के शरीर बनता है। आहार के आधार पर विचार बनने की जो पावर होती है वो शुरू होती है। जैसा आपका आहार होगा ऐसा ही आपको विचार आएगा। जिसका आहार बुरा है उसका विचार बुरा है, जिसका विचार बुरा है उसका कर्म बुरा है और बुरे कर्म का फल भी बुरा है।
इसलिए अपने ऋषि मुनियों ने सात्विक भोजन करने को आदेश दिया है। उसमें क्योंकि जैसा आप खाओगे वैसा ही विचार आप में आएगा। बोलते हैं ना, जैसा आहार वैसा ही विचार, जैसा आचार वैसे संस्कार। जो आप देखोगे अपनी आंखों से वही आप करोगे। इसलिए ही कहीं तीर्थ यात्रा पे जाओ, कभी किसी को दक्षिणा वगैरह दो तो अपने बच्चों के हाथों से दिलवाना, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि दान और दक्षिणा कैसे दिए जाते हैं। अगर उन्होंने देखा होगा तो भविष्य में वो किसी को देगा, अगर कभी नहीं देखा होगा तो कभी किसी को वो दान वगैरह नहीं देगा। उसके लिए जहाँ पे भी आप जाओ, जहाँ पे भी तीर्थ स्थानों मंदिरों में कहीं पे भी जाओ और किसी को अगर दान देना है, दक्षिणा देनी है तो अपने बच्चों के हाथों से दिलवाइए, क्योंकि इंसान जो देखता है वो करता है। इसीलिए अपने शास्त्र में प्रथम आहार की शुद्धि को स्थान दिया है। फिर अंतःकरण चतुष्टय, जो 4 चीज का समन्वय है। वो 4 चीज क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन में ऐसा भाव है कि मैं कर रहा हूं, पर ये अहंकार का भाव नहीं है। प्रभु की भक्ति से मैं कर रहा हूं। मन जब करे तो उसको मन बोलते हैं। दूसरी है वो बुद्धि है। जब भी कभी कुछ निर्णय लेना होता है तो बुद्धि से आप विचार करते हो और फिर बाद में वो निर्णय लेते हो, पर वो निर्णय कैसा होना चाहिए? शास्त्र सम्मत होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। फिर आता है चित्त, जो आप प्रभु का चिंतन करते हो, स्मरण करते हो, तो वो चित्त है। और चौथा है वो अहंकार है। अहम भाव में जब आप कुछ काम करते हो तो वो एक प्रकार का अहंकार बन जाता है। और अहंकार से किया हुआ कर्म है वो कभी फलीभूत नहीं होता है। और 5 महाभूत, 5 उसकी तन मात्रा, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, ये 24 तत्व मिला के अपना शरीर बना। पर ये सब मिल तो गया, पर जब तक उसमें 25वां प्राण नाम का तत्व नहीं आता है तब तक जो इंसान है, जो प्राणी है, वो खड़ा नहीं हो सकता है। इसके लिए 25वां प्राण वायु, जो प्राण नाम का जो तत्व है, वो तत्व आया और इंसान की उत्पत्ति हुई। और ये सृष्टि का अभिवादन हुआ, सृष्टि की रचना हुई। फिर बाद में माता ने पूछा, अरे पुत्र, राग और द्वेष में से कैसे बचे? तब
कपिल महाराज ने उत्तम जवाब दिया कि ना ही किसी की निंदा से हमें दुखी होना है और ना ही किसी की प्रशंसा से हमें खुश होना है। कहने का अर्थ ये है कि हम किसी की बुराई करते हैं, अगर उनको मुंह पे बोल देते हैं तो वो ठीक है, परंतु उसके पीछे से कुछ भी बोलते हैं तो वो निंदा है, और निंदा के समान कभी कोई पाप नहीं है। दूसरी है प्रशंसा। किसी की भी प्रशंसा अगर करनी हो तो उसके मुख पे कभी प्रशंसा मत करो, क्योंकि प्रशंसा से इंसान के मन में अहंकार उत्पन्न होता है। इसलिए प्रशंसा भी पीछे से करो। बुराई है वो मुंह पे करो और प्रशंसा है वो पीछे से करो, तो आप राग और द्वेष में से बच जाओगे। कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है, बुरा बोलता है पीछे से, तो वो निंदा है, राग है। और कोई हमारे प्रशंसा करता है हमारे सामने, हमारे मुंह पे, तो वो क्या होता है, उससे हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, और द्वेष ही अहंकार को जन्म देता है। इसलिए भगवान कपिल महाराज कहते हैं कि ना तो किसी के सम्मान की चिंता करो, ना ही किसी के अपमान की चिंता करो। कोई आपकी निंदा करता है वो भी भगवान हरि का पुत्र है, और कोई आपकी निंदा या प्रशंसा करता है तो वो भी हरि का पुत्र है। हम भी हरि के पुत्र है, वो हमारा भाई है, ऐसा सोच के उसको जाने देना चाहिए। फिर माता ने पूछा कि माँ, और दूसरी बात वो बताई कि आप जो परिस्थिति में हो वो परिस्थिति को अनुकूल होके आपको जीवन जीना सीखना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूल जीवन जीना। अपने जीवन की 3 अवस्था बताई गई है कि अगर आप दुख में हो, अगर आप दुख में हो तो हरि का स्मरण करें। अगर प्राप्त स्थिति में आप सुखी हो तो प्रभु को सर्वसमर्पण करें, और अगर आप प्राप्त परिस्थिति में सुख और दुख की समान अनुभव कर रहे हो तो ये दोनों में ही हरि का स्मरण करें। पहला क्या है कि जैसे प्राप्त स्थिति में आप दुखी हो तो भगवान का स्मरण करो। जैसे गजेंद्र था, उन्होंने अंत समय में भगवान का, दुखी था, पूरे परिवार ने जब साथ छोड़ दिया था तब उन्होंने भगवान आदि नारायण भगवान विष्णु को याद किया था और भगवान ने उसको मुक्ति दिलवाई थी। उसी तरह जो आपकी प्राप्त परिस्थितियां हैं वो अगर सुखी है तो भी सर्व भगवान को समर्पण करो। जैसे राजा बलि था, बलि के पास तो सब कुछ था, फिर भी उन्होंने सब भगवान को अर्पण कर दिया था। और तीसरी स्थिति ये है कि आपके पास सुख का और दुख का, दोनों का ही
निरंतर अनुभव है तो उसमें भगवान का स्मरण करो। जैसे देवताओं पे कोई भी दुख आता था, समस्या आती थी, तो वो भगवान का स्मरण करते थे। उसी तरह पे आपकी प्राप्त परिस्थिति में अगर आप दुखी हो तो आपके पास यही एक अच्छा रास्ता है। फिर माता देवहूति ने भगवान कपिल से ये दूसरा प्रश्न किया, जो भगवान को नहीं बचता है उनकी परिस्थिति क्या होती है, उनको मोक्ष कैसे मिलता है। तब भगवान कपिल ने उनको बताया कि माँ, जो ये संसार में आके कृतघ्न बन जाता है, कृतघ्न का अर्थ है भगवान ने ना मानना, कृतघ्न बन जाता है, उसको जन्म और मरण के चक्र में ये घूमना पड़ता है। जन्म और मरण के चक्र में वो घूमता रहता है जब तक उसके कर्म द्वारा उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, तब तक उनको जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमना रहता है। इसलिए पूज्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह दस्तारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पाही मुरारे। हे भगवान, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, हे इंसान, अगर तू कर्म नहीं करेगा तो ये कर्म के द्वारा तुझे हर जन्म में पुनरपि जन्म, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और जो जीव एक बार ये पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु वही दिन निश्चित हो जाती है। पुनरपि मरणम, और फिर से मृत्यु के पश्चात वापस माता के गर्भ में तुमको रहना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही दस्तार है ये संसार का। कृपया पाही पाही मुरारे, उसमें से प्रभु आप हमको बचा लीजिए। पुनरपि जन्म, ये जन्म ही हमको ना लेना पड़े तो उसके लिए क्या रास्ता दिखाया? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान गोविंद को भज, गोविंद का नाम संकीर्तन कर, गोविंद का स्मरण कर, उसके द्वारा तेरा ये जन्म भी सुधर जाएगा। भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए माता को ये समझाया भगवान कपिल महाराज ने, और अंत में गर्भ में जो जीव होता है उसकी स्थिति बताई। भगवान कपिल महाराज ने माता को बताया कि माता, जब कोई जीव गर्भ में होता है तब वो भगवान के पास निरंतर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे ये नरक में से निकालो, मैं बाहर जाके आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, सत्संग में ध्यान दूंगा, आप पर मुझे यहाँ से निकालो।
भगवान हम पे भरोसा रख के ये गर्भ से हमें बाहर निकालते हैं। गर्भ में से बाहर आने के बाद जब बालक रुदन करता है तो क्या कहता है? उआ उआ बोलता है ना। तो उआ का अर्थ क्या है? मैं यहाँ और तू वहाँ। उआ। जो बालक है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं यहाँ हूं और तू वहां है, अब तू मेरी रक्षा कर। और इसी के साथ भगवान जो जन्म देते हैं वही उसका पालन पोषण भी करते हैं। इतना कह के महाराज कपिल भगवान ने माता से आज्ञा ली और खुद पूर्व दिशा की ओर चल दिए, जहाँ पे गंगा का और सागर का मिलन होता है, गंगा सागर क्षेत्र में, वहाँ पे अपना आश्रम बनाया और वहाँ पे उन्होंने तपस्या की। इसीलिए कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार पर गंगा सागर एक बार। इस तरफ पुत्र के जाने से माता भी दुखी हो गई थी। अंत समय में माता ने सारे ही मोह त्याग कर दिए और भगवान की शरण में चली गई। इसीलिए भागवत जी में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं कदा। क्या कहा है? ये कोई धार्मिक बाबत नहीं है कि आप अपना अपना धर्म छोड़ दो, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं गतः। तू सब छोड़ दे, सबकी माया है वो त्याग कर दे और सिर्फ मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं गतः। इसीलिए अपने शास्त्र कहते हैं कि हर वक्त देखो 24 घंटे हम और आप कोई भी माला लेके नहीं बैठ सकता है, पर 24 घंटे में से मात्र 4 मिनट तो हम भगवान को दे सकते हैं ना। तो वही 4 मिनट है, वो 24 घंटे हमारी रक्षा करेंगे। तो इसी के साथ आज की जो ये भगवत चर्चा है उसको हम यहाँ पे विराम देते हैं और हम हर समय कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत है और उसकी कथा भी अनंत है। जितनी सुनी जाए उतनी कम है। उसके लिए हर वक्त भगवान के कुछ न कुछ सत्संग में रहिए। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय श्री राम और जय सिया राम सबको। साथ ही वे साथ अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहिए। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जय सोमनाथ अस्तु।